सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड ईच अदर इन अ सीरीज इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इन अ सीरीज जो बोलती है होता क्या है, एक का प्लस दूसरे के निगेटिव से और दूसरा तीसरे से ऐसे कनेक्ट होता है। हमारे टीचर कहते थे एक का मूंछ दूसरे के पूंछ से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब उसको ये मूंछ बोलते थे, इसका ये पूंछ बोलते थे, ठीक है। या फिर एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरा का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव, कुछ ऐसे ही इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ओके। एक लाइन में, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आइए इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो डिराइव कैसे करेंगे हम लोग, लेट, मैं लिखूंगा नहीं, इसको लिखेंगे लेट R1, R2 and R3 resistances connected in a series combination. Okay, they are having potential difference V1, V2 and V3 respectively. Okay, the I current supply through the circuit, इसको थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। सर्किट से क्या करंट सप्लाई होता है, I। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। वी नो दैट कि V इक्वल टू, यहाँ V1, V2, V3, तो टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना। ओके, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। चलो हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। V1 इक्वल टू I तो सिर्फ एक ही है R1, V2 इक्वल टू I R2, V3 इक्वल टू IR3। इसको एक नंबर इक्वेशन बोल देते हैं। पुट V1, V2 एंड V3 वैल्यू इन द इक्वेशन 1। पुट V1, V2, V3 वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, VIR हो गया, ये IR1, IR2, ये IR3, ठीक है। अब IR यहां देखो I सब में है तो I कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये कट कर देंगे, ये R रेजिस्टेंस है ना सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए इसको RS बोलेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट कहां यूज होता है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस तीनों ही सीरीज में है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज RS और R इक्विवेलेंट एक ही होगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। अगर टोटल n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो क्या होगा, और वो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो तो क्या होगा, फॉर, या फिर हम नॉर्मली लिख देते हैं RS या फिर R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश हो जाता है। जनरली जितना R होगा सब कनेक्ट हो जाएगा, ओके। फॉर n इक्वल रेजिस्टेंसेस, RS या R इक्विवेलेंट लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश Rn तक। अगर सारे इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, NR, ठीक है। सब इक्वल है तो NR हो जाएगा, ओके। चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं।